हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर न्यू स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार 11 गांव में अकाल पड़ गया। इन 11 गांव में बारिश ही नहीं, बारिश की कमी के कारण अकाल पड़ गया। तो सारे लोग बहुत परेशान थे, बारिश के लिए छटपटा रहे थे, कब बारिश आए और कब ये समस्या दूर हो। तो उन 11 गाँव वालों को किसी ने बताया कि यहाँ से बहुत दूर जाकर एक मंदिर है जहाँ पे पंडित जी हवन कराते हैं, तो उस हवन के बाद बारिश होती है। तो सारे गांव वालों ने मिलकर प्लान बनाया कि हर गांव का एक एक आदमी जाएगा और वहाँ पंडित जी के पास जाकर अपने अपने गांव के लिए हवन कराएगा। तो ठीक वैसा ही उन्होंने किया। 11 गांव से 11 लोग वहाँ पे गए पंडित जी के पास हवन कराने। पंडित जी ने हवन शुरू किया और हवन ख़त्म होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आज एक गांव में बारिश होगी, बाकी 10 गांव वालों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बाकी के 10 गांव वाले थोड़ा भड़क उठे और पंडित जी से सवाल जवाब करने लगे कि ऐसा क्यों, जब हम सब ने हवन करवाया है तो बारिश सिर्फ एक ही गांव में क्यों होगी। तो पंडित जी ने कहा कि आप सब यहाँ आए हैं, आपके साथ जिस गांव में बारिश होने के लिए पंडित जी ने कहा बताया कि देखो वहाँ का वो गांव वाला वो ग्रामीण छाता लेकर आया है। इसका मतलब वो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आया है कि उसको भगवान जी पे पूरा भरोसा है, अपनी भक्ति पे पूरा भरोसा है कि इस हवन के बाद बारिश ज़रूर आएगी, इसलिए वो छाता लेकर आया है। और भगवान अपने भक्त का भरोसा, विश्वास, अटूट विश्वास कभी टूटने नहीं देते, इसलिए आज सिर्फ उसी के गांव में बारिश आएगी। तब जाकर उन बाकी के 10 गांव वालों को समझ में आया और उन्होंने भी सोचा कि जब हम हवन करने आए तो हमें पूरे भरोसे और विश्वास के साथ आना चाहिए था। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि अगर हम भगवान को मानते हैं, उनमें हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, तो हमें उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर वो हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां ला रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, तो उसमें से वो हमें निकालेंगे भी ज़रूर। बस अपनी श्रद्धा भगवान पे बनाए रखें। थैंक यू।